राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 43वां श्लोक। कामा आत्मा स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर अगतिम प्रीति। इस श्लोक का भावार्थ है कि वे लोग जो भोग विलास और स्वर्ग को ही सब कुछ मानते हैं, वेदों की ऐसी वाणी को पसंद करते हैं जो जन्म और कर्म के फल देने वाली हो, वे विविध प्रकार की क्रियाओं में लिप्त रहते हैं और आत्मा के वास्तविक कल्याण से दूर हो जाते हैं। एक कहानी। एक बार एक राजा ने सुना कि स्वर्ग में अप्सराएं, सोना, रथ और सुख की भरमार है। उसने अनेक यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, पर अंत में मृत्यु ने उसे जकड़ लिया। मृत्यु के देवता यमराज ने पूछा, राजन, क्या तुमने आत्मा को जाना? राजा बोला, मैंने तो स्वर्ग के लिए यज्ञ किए थे। यमराज बोले, स्वर्ग भी एक पड़ाव है, अंतिम लक्ष्य नहीं। वहां से फिर जन्म लेना पड़ता है। केवल आत्मज्ञान ही जन्म मरण से मुक्ति देता है। राजा की आंखें खुली। अगले जन्म में वह एक साधु बना और आत्म साक्षात्कार की राह पर चला। इस श्लोक का ये संदेश है कि भोग, स्वर्ग और ऐश्वर्य ये सब मोह है। इनका पीछा करने से आत्मा का कल्याण नहीं होता। शुद्ध ज्ञान, वैराग्य और सत्य की खोज ही वास्तविक मुक्ति की राह है। 44वां श्लोक। भोगी ऐश्वर्य प्रस्त आनाम तया पश्चित चेतसाम व्यवस्थ आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो जाते हैं, उनकी चेतना उन्हीं विषयों में उलझ जाती है, इसलिए उनकी बुद्धि एक निष्ठ नहीं रह पाती और वे समाधि यानी कि ध्यान की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। एक बार एक धनी व्यापारी तप करने हिमालय गया, लेकिन वहां भी वह सोने की गिनती करता, स्वादिष्ट भोजन के बारे में सोचता और अपने व्यापार की योजनाएं बनाता। एक साधु ने पूछा, तपस्वी, तुम यहाँ क्यों आए? वह बोला, शांति पाने के लिए। साधु मुस्कुराए, तुम भौतिक संसार की जंजीरों को साथ लाए हो। जब तक मन इनसे मुक्त नहीं होगा, तब तक समाधि नहीं मिलेगी। उस व्यापारी ने धीरे धीरे त्याग करना शुरू किया। पहले भोजन की लालसा, फिर धन की चिंता, फिर अहंकार का। एक दिन उसका मन शांत हुआ और वह ध्यान में लीन हो गया। इस श्लोक से यह संदेश लेना चाहिए कि जब तक मन भोग और ऐश्वर्य में फंसा रहेगा, तब तक सच्चा ध्यान, योग और आत्मज्ञान संभव नहीं है। त्याग और संयम से ही मन को एकाग्र किया जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको ये दोनों श्लोक का अर्थ अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।